हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि आईटीआर 2 की फाइलिंग कैसे होती है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास टीडीएस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपका एम्प्लॉयर है तो वो आपको प्रोवाइड करेगा फॉर्म 16, या अगर आपने किसी को माल बेचा है या प्रॉपर्टी बेची है तो वो आपको फॉर्म 16A प्रोवाइड करेगा। तो आपके पास टीडीएस सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने टीडीएस सर्टिफिकेट अपने क्लाइंट का रख लिया है। साथ में आपको क्या करना है, आपको उसके पोर्टल पे जाना है और फॉर्म 26A यानी कि 26A शो करना है, मतलब डाउनलोड करना है। और एक होता है एनुअल इनकम स्टेटमेंट AIS, वो भी आपको डाउनलोड करके रखना है। उसके बेसिस पे ही आप उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करोगे। मेरा एक क्लाइंट है जिसका मैं ITR 2 फाइल करूंगा, क्योंकि उसका सैलरी से भी इनकम है, उसकी हाउस प्रॉपर्टीज भी हैं, वो भी हमें शो करनी है, कैपिटल गेन है वो भी हमें शो करना है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो वो भी हमें शो करना है। इस वजह से हम ITR 2 उसकी फाइल करेंगे। ITR 2 फाइल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ जाएंगे। तो ये रहा इनकम टैक्स का पोर्टल, incometax.gov.in। ये हम उसके पोर्टल पे आ चुके हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लॉगिन का ऑप्शन, मैं लॉगिन करूंगा। ये आपका लॉगिन स्क्रीन खुल चुकी है। यहाँ पे आप पैन और आधार से लॉगिन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे पैन डाल दूंगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है पैन डालने के बाद, और यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही आपने पासवर्ड डाला ये लॉगिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड पे ही इनकम टैक्स रिटर्न ITR। आप यहां से भी इसको फाइल कर सकते हो, अदरवाइज आप ई फाइल पे जाओगे इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, तो यहाँ पे भी आके आप इनकम टैक्स की रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं सेलेक्ट असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर यानी कि जिस साल हम टैक्स फाइल कर रहे हैं वो वाला ईयर होता है। तो हम 25-26 की जो इनकम है उसका असेसमेंट करते हैं 26-27 में, तो 26-27 हम सेलेक्ट कर लेंगे। मोड ऑफ फाइलिंग हमारा ऑनलाइन रहेगा। अगर आपका कोई ऑफलाइन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, टूल है, तो आप उससे भी अपनी रिटर्न बना के यहाँ पे डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ऑनलाइन करूंगा और इसको कर दूंगा कंटिन्यू। आप देख सकते हैं यू हैव सेव ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन। तो मैंने ऑलरेडी क्या ड्राफ्ट बना के रखा हुआ है, मैंने पूरा डेटा ऑलरेडी फिल कर चुका हूं। बस मैं आपको बताने के लिए आपको दिखा रहा हूं। मैं रिज्यूम फाइलिंग पे क्लिक करूंगा। एक चीज और मेरे को बतानी थी, मैं बैक आ रहा हूं एक सेकंड। हम वापस से उस स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा असेसमेंट ईयर 26-27, फॉर्म ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू। आप अगर इसको कंटिन्यू नहीं रखना चाहते, फ्रेश वापस से स्टार्ट करना चाहते हो, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे जा सकते हो। बट मैंने ऑलरेडी पूरा डेटा सेव करके रखा है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा रिज्यूम फाइलिंग पे। रिज्यूम फाइलिंग पे गया मैं, तो आपको इस तरह से दिखेगा शेड्यूल्स का ऑप्शन और ये जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन का। तो मैं नीचे आके क्या करूंगा, कंटिन्यू कर दूंगा। मैं क्वेश्चन स्किप करूंगा, बट आपको जब फाइल करना है तो आप इन क्वेश्चंस के जवाब देना है, तो जवाब देना है तो कंटिन्यू करो, अगर स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर दो। तो मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, ओके पे जाऊंगा। यहाँ पे आती है आपकी जनरल पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो आप इसको चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, फाइलिंग स्टेटस और बैंक डिटेल्स आ जाती हैं। आपको अगर भरनी है कोई डिटेल तो आप भर सकते हो, जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन पे भरनी है तो इस पे जाके इसको एडिट करके आप इसको भर सकते हो। कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन पे आप चाहो तो यहाँ पे एडिट करके उसको चेंज कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो। फाइलिंग स्टेटस पे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे कि कौन सी रिटर्न आप फाइल कर रहे हो। तो 139 सबसेक्शन 1 में जो रिटर्न है, रिटर्न फाइल्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी कि अपनी 31 जुलाई ड्यू डेट होती है, उससे पहले अगर रिटर्न फाइल करोगे तो इस सेक्शन में रिटर्न फाइल करोगे। अगर 31 जुलाई के बाद करोगे तो इसमें करोगे 139 सबसेक्शन 4 में। अगर आपने रिटर्न फाइल कर दिया उसमें कुछ एरर्स वगैरह हो गई है तो उसको करोगे 139 सबसेक्शन 5 में, अगर रिवाइज करोगे। अगर मॉडिफाई करना है तो 92 CD में आप उसको मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। और भी इन चीजों को मैंने अपने इनकम टैक्स के जो लेक्चर्स है उसमें पूरा कवर कर रखा है, तो आप वहां पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 बैक। 115 बैक क्या होता है मैंने आपको बता रखा है, न्यू टैक्स रिजीम होती है। अगर इसके बाहर जाना चाहते हो तो इसको यस कर दो, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम में, अदरवाइज इसको नो रहने दो। तो मैं न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करूंगा तो इसको नो रहने दूंगा।
नीचे आ जाओ आप, तो यहाँ पे आ रहा है रेसिडेंशियल स्टेटस, तो आप इसको बेझिझक सेलेक्ट कर लो रेसिडेंट, क्योंकि आप रेसिडेंट हो और किस वजह से हो यहाँ पे आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसमें कई सारे ऑप्शन आएंगे, 182 डेज पिछले साल आप इंडिया में रहे हो, या फिर 60 डेज इंडिया में रहे हो और पिछले 365 दिन में, सॉरी पिछले 365 दिन पिछले 4 साल में रहे हो, किस वजह से रेसिडेंट हो उसका वो रीजन आ जाता है। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया है लास्ट ईयर 182 डेज में। इसके नीचे कई और चीजें आती है, डू यू वांट टू क्लेम बेनिफिट अंडर सेक्शन 115H, इन सबको मैं पोर्चुगीज सिविल कोड में कवर हो रहे हो, तो इन सबको मैं नो कर दूंगा, एफपीआई हो नो, इसको भी नो करके इसको कंफर्म कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो अपनी बैंक डिटेल भी ऐड या रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अगर आपको, और एक बैंक हमारा ऑलरेडी वैलिडेट है, इसको मैं नॉमिनेट कर रखा है मैंने रिफंड के लिए, तो रिफंड जो भी होगा इस बैंक में आएगा। इसके बाद क्या होगा, अगर मैं चाहता हूँ और बैंक ऐड करना, तो यहाँ पे ऐड अनदर करके यहाँ पे मैं बैंक ऐड कर सकता हूँ। बट फिलहाल मेरे को कुछ करना नहीं है। आप क्या करोगे, कंफर्म करोगे, बट मैं ऑलरेडी चीजों को, इन्फॉर्मेशन को, डेटा को कंफर्म कर चुका हूँ, तो मैं इस पर क्लिक नहीं करूंगा, मैं बैक जाऊंगा। आपको क्या करना है, आपको कंफर्म करना है। तो ये हमारा जनरल पर्सन इन्फॉर्मेशन का पार्ट। इसके बाद आता है सैलरी, तो आप इस पे क्लिक करेंगे मॉडिफाई करने के लिए। यहाँ पे आप ग्रोस सैलरी आप देख रहे हैं, आप सैलरी यहाँ पे डालेंगे, ये इस पे जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एम्प्लॉयर की डिटेल, एम्प्लॉयर का 10 और एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, और इसके बाद सैलरी की पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर कुछ अलाउंस वगैरह है, एग्जाम्पशन वगैरह लेनी है, तो सारी चीजें नीचे आपको फिलअप करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेट सैलरी आ जाएगा। डिडक्शन न्यू टैक्स रिजिम में 75,000 की मिलती है, ओल्ड टैक्स रिजिम में ये 50,000 की मिलती थी। ठीक है, आप इसको कंफर्म कर देंगे डेटा डाल के अपना। अगर आपको डेटा डालना है तो आप इसको एडिट यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज वहां पे ऑप्शन आएगा ऐड डेटा का, आप इस तरह से ऐड अनदर करके तो आप वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ऑलरेडी डेटा फिल कर रखा है तो इस तरह से तो आप एडिट इसको कर सकते हैं। बैक आएंगे, इस तरह से हमारी सैलरी का डेटा डल जाता है। बट सैलरी का डेटा डालने से पहले आप क्या करोगे, एक बार आप अपना एआईएस और क्या बोलते हैं फॉर्म 16 आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, और टीडीएस सर्टिफिकेट जो होता है 26 एस, सॉरी 26 एस जो होता है आपका, वो भी चेक कर लेना। टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 होता है वो भी देख लेना, और अपना एआईएस भी देख लेना। तीनों का इन्फॉर्मेशन इक्वल होना चाहिए और वही अपना शेड्यूल सैलरी में यहाँ पे आना चाहिए। एआईएस कैसे डाउनलोड करते हो, तो आप देखेंगे ऊपर आपको एआईएस का दिख रहा होगा ऑप्शन, आप यहाँ पे जाएंगे एआईएस पे, आपका नया टैब खुलेगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहां से डाउनलोड कर लेंगे एआईएस अपना। इस पे क्लिक करेंगे डाउनलोड एआईएस पे, तो आपका एआईएस क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। नाउ फॉर्म 26 एस कैसे डाउनलोड करना है अपने को, तो आप ई फाइल पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा व्यू फॉर्म 26 एस, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो फॉर्म 26 एस आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। अब जो नया इनकम टैक्स एक्ट आया है उसमें वो फॉर्म 26 एस क्या हो गया, फॉर्म 168 हो चुका है। ठीक है, तो आप इस इन सब से डेटा वेरीफाई करेंगे, वही आपका डेटा आप डालोगे सैलरी में। अब आप बोलोगे फॉर्म 26 एस कैसे दिखता है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फॉर्म 26 एस कैसे दिखता है। तो ये हमारा हमने डाउनलोड कर रखा है फॉर्म 26 एस। तो ये हमारा फॉर्म 26 एस है, जिसमें सारी चीजें आ जाती है, नेम ऑफ डिडक्टर, 10 ऑफ डिडक्टर, और कितना अमाउंट दिया है, कितना टीडीएस डिडक्ट किया है, ये पूरी चीजें, पूरा इन्फॉर्मेशन इस 26 एस में आ जाती है। इस तरह से कुछ ये फॉर्म दिखता है। नाउ यहाँ पे आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप इसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हो तो यहाँ पे इस पे क्लिक करके चीजों को डाल सकते हो और उसको कंफर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रॉपर्टीज की डिटेल डालनी है तो हाउस प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे आप चाहो तो एडिट कर सकते हो। अगर और प्रॉपर्टीज का डिटेल डालनी है तो आप नीचे आओगे और यहाँ पे एड अनदर आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करके अपने हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ पे फिलअप कर सकते हो। और फिर नीचे आके इसको क्या करोगे, आप कंफर्म कर दोगे। बट मेरे को कंफर्म नहीं करना, क्योंकि मैं ऑलरेडी पूरा डेटा डाल के कंफर्म कर चुका हूं। तो मैं क्या करूंगा, बैक टू समरी पे जाऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अगला हेड है हमारा कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन अपने को देखना है तो मॉडिफाई करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। आपके ऑप्शन आएगा ऐड का, ओके करूंगा। तो पूरी कैपिटल गेन की मैंने कैलकुलेशन कर रखी है। कैपिटल गेन क्या होता है, कैसे होता है, मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है आपको। आप हमारे इनकम टैक्स के जो लेक्चर्स है उसमें जाके एक बार चेकआउट कीजिए। अपने को अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो आप यहाँ पे डेटा फिल कीजिए, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो बी में जो बी टेबल है उसमें डेटा फिलअप कीजिए।
अब इसमें कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपने लैंड बिल्डिंग बेची है तो यहाँ पे फिलअप कीजिए, अगर आपने कोई लिस्टेड सिक्योरिटीज बेची है तो यहाँ पे फिलअप कीजिए डेटा, और अगर आपने कोई इक्विटी शेयर्स बेचे हैं, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स वगैरह बेचे हैं 112A में, तो आप इसको यहाँ पे डालिए। ठीक है, तो फिलहाल जैसे कि इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी बेची थी तो इस पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पे हम डेटा देख लेंगे। आप चाहो तो इसको एडिट और मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो इस तरह से ये पूरी रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, ये इसको फाइल कैसे करना है, मतलब सॉरी, इसको वर्किंग कैसे होती है, ये मैंने आपको कैपिटल गेन जब पढ़ाया था उसमें आपको दिखा रखा है। बैक करेंगे। इसी तरह से आप देखेंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है जनरली आपके एआईएस में शो हो जाती है। इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको दिख रहा होगा ग्रॉस चार्जेबल इनकम, ये अपने आप ऑटो पॉपुलेटेड हुई है एआईएस से, क्योंकि ये जो है मोस्टली क्या है, इंटरेस्ट इनकम है जो कि बैंक में मिलती है। तो बैंक से आपका इनकम टैक्स जो है डिपार्टमेंट वो डेटा लेता है। तो बैंक क्या करता है, इनकम टैक्स को डिपार्टमेंट को डेटा देता है, तो वहां से डेटा आपके पास पोर्टल पे शो हो जाता है। ये मैंने अपने आप से वो फिल नहीं करी, ये बैंक ने जो आपको, सॉरी, इनकम टैक्स को जो डेटा दिया है वहां से ये आया है। आप क्या करेंगे, इसको एक बार एआईएस से मैच करके कंफर्म कर लेंगे और बैक चल जाएंगे। अब आप बोलोगे एआईएस होता कैसा है, तो मैं आपको एआईएस भी दिखा देता हूँ। मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, फिलहाल मेरे को एआईएस मिल नहीं रहा, तो मैं क्या करूंगा, इस पे जाऊंगा एआईएस पे और इसको डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड में पीडीएफ में लेना चाहूँ तो पीडीएफ में भी, जेसन में लेना चाहूँ तो जेसन में भी। तो मैं पीडीएफ में ले लेता हूँ। ये पीडीएफ में एआईएस डाउनलोड हो चुका है। तो एआईएस को खोलने के लिए पासवर्ड लगता है, जिसमें पैन नंबर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड एक डॉक्यूमेंट होता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपका एआईएस खुल जाता है। तो इसमें एआईएस में आप देखो पूरे सैलरी की डिटेल भी आ जाती है। इसके नीचे आपने हाउस प्रॉपर्टी सेल आउट करी थी वो भी डिटेल आ जाती है। इसके बाद आप देखोगे नीचे ये सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो भी पूरा डेटा उसका आ जाता है। तो इस तरह से एआईएस होता है, आपकी जो भी इनकम होती है पूरा का पूरा इसमें डेटा ऑटो पॉपुलेटेड हो जाता है। इस तरह से एआईएस होती है। डाउनलोड कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिए। इसके बाद हमने देख लिया अदर सोर्सेज भी हमारा हो गया इनकम। बाकी सबको तो आपको क्या करना है, कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सबको कंफर्म कंफर्म करते हुए चलना है, बाकी पूरा डेटा ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा। लास्ट ही लास्ट में आके आपको क्या करना है, एक बार ये टैक्स पेड देख लेना है। इसमें हमने ऑलरेडी अगर कोई एडवांस टैक्स पे किया है या फिर टीडीएस किसी ने हमारा डिडक्ट किया है तो डेटा यहाँ पे शो हो जाता है। तो मॉडिफाई पे जाऊंगा मैं। आपके वहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको वहाँ पे शायद ऐड का या व्यू का कुछ ऑप्शन मिल जाए। तो आप इसमें देख सकते हैं अगर आपका किसी एम्प्लॉयर ने टीडीएस डिडक्ट किया है तो यहाँ पे शो हो जाएगा, या किसी और ने डिडक्ट किया है तो यहाँ शो हो जाएगा, या फिर 16B 16C के केस में यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे टीडीएस शो हो रहा है जिसमें किसने काटा है टीडीएस, कितना काटा है, ये पूरा डेटा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में यहाँ पे टीडीएस कटा है, उसकी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है, 19,800 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम देख लेते हैं। नीचे आके इसको आप कंफर्म कर दो, बट मैंने ऑलरेडी कंफर्म कर चुका हूं, तो मैं क्या करूंगा, बैक टू समरी पे चल जाऊंगा। मैं जैसे बैक टू समरी पे गया तो सारी चीजें एज इट इज जैसी होनी चाहिए। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार चेक कर लूंगा कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी क्या बन रही है। तो इस पे चेक करके इसको आप कंफर्म करना कंपलसरी है। तो आप ये देख सकते हैं टैक्स लायबिलिटी हमारी कुछ बन नहीं रही, रिफंड जरूर बन रहा है 19,800 का। तो आप क्या करोगे, इसको कंफर्म कर दोगे। आप एक बार लेकिन डेटा आप मैच कर लेना, बाकी शेड्यूल से आपका डेटा मैच होना चाहिए। ठीक है, बैक टू समरी पे आऊंगा मैं, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। जैसे मैंने प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे किया, यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ये डेटा आपका पूरा आ जाएगा। अपनी प्लेस यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, और नीचे आके आप क्या करोगे, प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आ जाएगा वैलिडेशन सक्सेसफुल, आप उसको प्रीव्यू करके देख सकते हो। तो ये पूरी डिटेल आपकी इनकम टैक्स रिटर्न की आ चुकी है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और इसके बाद आप क्या करोगे, इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक कर दोगे।
यहाँ पे हो चुका है अपलोड लेवल वैलिडेशन, वैलिडेशन सक्सेसफुल। यहाँ पे आएगा प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। तो एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ई वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका आधार बेस्ड ओटीपी आता है और फिर आप इसको जैसे ई वेरीफाई करते हो आपकी रिटर्न फाइल हो जाती है। तो ये थी ITR 2 फाइल करने का प्रोसेस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।